नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। हिंदुस्तानी सदारत के तहत ख़वातीन को बाख्तियार बनाने पर G20 वज़ारती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद गुजरात के गांधीनगर में किया जा रहा है, जो 2 से 4 अगस्त तक जारी रहेगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। Not be out of place for me to mention here that Gandhiji's famous charkha, the spinning wheel, was found by a woman named Gangaben at a village nearby. As you know, from then onwards, Gandhiji always wore khadi, which became a symbol of self-reliance and sustainability. Friends, when women prosper, the world prospers. Their economic empowerment fuels growth. Their access to education drives global progress. Their leadership fosters inclusivity, and their voices inspire positive change. The most effective way to empower women is through a women-led development approach. India is making strides in this direction. Friends, India's President, Srimati Draupadi Murmu, sets an inspiring example herself. She comes from a humble tribal background, but now leads the world's largest democracy and serves as the commander-in-chief of the world's second largest defense force. इन दिनों संसद में मानसून सेशन चल रहा है, हर दिन हंगामे में गुजर रहा है। मणिपुर तसादुम को लेकर विपक्ष संसद में पीएम मोदी के बयान पर अड़ा हुआ है। इसी कड़ी में आज मणिपुर तशद्दुद को लेकर विपक्ष के 31 सांसदों ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें मेमोरेंडम सौंपा। मेमोरेंडम में इंडिया अलायंस के सांसदों ने बगैर किसी ताखीर के मणिपुर में अमन व अमान को बहाल करने के लिए सदर से फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त की है। सदर जमहूरिया से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद के 31 सांसदों ने मणिपुर के हालात पर राष्ट्रपति से मुलाकात की। हमने राष्ट्रपति को एक मेमोरेंडम सौंपा है। जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में जो वहाँ एक इंडिया गठबंधन के लोग 21 लोग डेलीगेशन में गए थे। हर पार्टी के नेता लोग उसमें शामिल हुए। वो खुद ही आंखों से जो वहाँ की स्थिति को देखे हैं वो पूरा हमारे राष्ट्रपति जी को बताए और हमने मेमोरेंडम में उनको पेश किया और किस ढंग से अब तक वहां पर घटनाएं घट रही है, खासकर महिलाओं के ऊपर अत्याचार, स्त्रियों का जो नंगा परेड किया गया, 500 से ज्यादा घर जलाए गए, 5000 घर जलाए गए और हमारे 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 500 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। तो और 60,000 लोग को रिहेबिलिटेशन दूसरे जगह किया गया है, जिनको खाना नहीं, पानी नहीं, समय पर उनके बच्चों को जो औषध मिलना चाहिए वो भी नहीं, बीमार लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। ऐसी परिस्थिति में वहाँ लोग रह रहे हैं। तो इसीलिए हम राष्ट्रपति का ध्यान खींचने के लिए हम सभी मिले। उन्होंने कहा ये जो आपका मेमोरेंडम है मैं इसके बारे में सोचूंगी
ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल 2023 कुछ तब्दीलियों के साथ पेश किया गया। इस विधेयक पर आज बातचीत से कबल लोकसभा मुलतवी होने के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग सदन को अपना खिलौना समझकर जो मर्जी आए वह कर रहे हैं, क्योंकि इख्तियार उनके हाथ में है। और क्या कुछ कहा अधीर रंजन चौधरी ने, आइए सुनते हैं। ये नापाक मंसूबे ये है कि सदन को अपने खिलौना समझकर जो मर्जी वो करते रहो, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है। जो वाजिब मुद्दे रहते हैं हमारे, उसमें तो चर्चा नहीं होते हैं, और जो उनका मुद्दा है उन पर भी जब चर्चा करना चाहते हैं उसमें भी हमें चर्चा करने के मौका नहीं दिया जाते हैं। तो ये दो मुहियात रवैया सरकार को देखे। सरकार की तरफ से चीफ व्हिप मतलब व्हिप जारी किए गए कि सारे मेंबरों को सदन में रहना चाहिए वगैरह वगैरह। बहुत सारे बात होते हैं मीडिया में, लेकिन आज खुद देखो सदन के अंदर क्या हो गए। एक नया नजारा पेश करते हुए सत्तारूढ़ पार्टी खुद सदन को ठप कर दिए। मतलब ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एडजॉर्नमेंट, सरकार ने खुद सदन को ठप कर रहे हैं। ये नजारा आप सबको देखने को मिलेगा। साबिक मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी आज दोपहर उत्तर प्रदेश के शहर रामपुर पहुंचे। उन्होंने यहां स्टेट बैंक कॉलोनी का दौरा करने के बाद सिविल लाइंस के साबिक जिला सदर राकेश मिश्रा से भी मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ज्ञानव्यापी और मणिपुर तसादुम को लेकर अपना रद्द अमल पेश किया। ज्ञानव्यापी मामले पर उन्होंने कहा कि मुल्क में जो मंदिर तोड़े गए हैं उसका इल्ज़ाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को देना गलत है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ सालों पहले मैं ज्ञानव्यापी गया था, वहाँ पीछे के हिस्से में मैंने कुछ मुजस्समे देखे थे। मुजस्समे होने के बाद उसे मस्जिद बताया जा रहा है, ये सरासर बेमानी है। मणिपुर हो या कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में वहाँ के जो सौहार्द का ताना बाना है, सुरक्षा का ताना बाना है, अगर कोई भी ताकत नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है या करती है तो वो मानवता के मुल्क के ये का दुश्मन है। और इस दिशा में सरकार और जो एजेंसीज है वो मजबूती के साथ काम कर रही हैं और उस साजिश के तह तक जा रही हैं जो साजिश में इस तरह के षड्यंत्र और साजिशों के कारण है। किसी भी विदेशी आक्रमणकारी की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत के करेक्ट करने का वक्त है। और जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है बिल्कुल सही है। एक चीज़ सबको समझना चाहिए, हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, मंदिर हैं, मठ हैं, जो लूटे गए, जो तोड़े गए, उसके गुनाहगार हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान नहीं है, बल्कि विदेशी आक्रमणकारी जो देश में आए उनकी जो क्रिमिनल कम्युनल और क्रूर करतूत रही है उसका वो कारण रहा है। आप ऐसा कि हमें कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो बहुत पहले लगभग 30-35 साल पहले मैं वहाँ गया था और मैं जा करके उसके पीछे के हिस्से से मैं गुजरा था तो मुझे उसमें बहुत आक्रोश गुस्सा आया और मुझे दिखा था कि कमाल है, सारे आप पीछे पूरे मूर्तियाँ, सारे वो चीज़ें की मंदिर में होनी चाहिए वो हैं, लेकिन उसको कहा जा रहा था कि ये मस्जिद है, तो वो उस समय बेईमानी। गुज़िश्ता रोज राजस्थान के जयपुर में शांति और अहिंसा विभाग की जानिब से गांधी दर्शन ट्रेनीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में गांधी जी का ज़्यादा मुताला नहीं किया। गांधी मरकज़ में मुताले के लिए किताबें आती थीं। उन दिनों हमारे जोधपुर में गांधी मरकज़ के डायरेक्टर नेमचंद जी के पास बैठकर कुछ पढ़ लेते थे, तब भी मेरे दिल में गांधी जी के लिए ख़ास जज्बात थे। सीएम गहलोत ने मजीद कहा कि मैंने पीएम मोदी को एक मीटिंग में कहा था कि मोदी जी, आप दुनिया में जहां भी जाते हैं आपकी इज्जत की जाती है, क्योंकि आप गांधी के मुल्क से आए हैं। आप उस मुल्क से आते हो जहां 70 बरस बाद भी जमहूरियत मजबूती के साथ खड़ी है। उन्होंने आगे कहा कि मज़हब के नाम पर जो सियासत चल रही है उससे मुल्क यकजा नहीं हो सकता। मज़हब के नाम पर आप लोगों को भड़का सकते हैं, लेकिन ये सब एक तवील अरसे तक नहीं चल सकता। तकरीब के दौरान सीएम गहलोत ने मुल्क के नौजवानों से अपील करते हुए कहा कि उनको गांधी जी की सवाने हयात पढ़नी चाहिए। गांधीवाद का पैगाम हर गांव तक पहुंचना चाहिए।
छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल गुज़िश्ता रोज बिलासपुर के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने बिलासपुर डिवीज़न के नौजवानों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बिलासपुर के बेहतराई इंडोर स्टेडियम में मुनाकिद भेंट मुलाकात युवाओं के साथ नामी तकरीब में शिरकत की। तकरीब के दौरान सीएम बघेल ने पीएससी के नए फैसलों के बारे में भी मालूमात फराहम कराई। पीएससी का जुमरावार कट ऑफ अब तहरीरी नतीजे के साथ जारी किया जाएगा। इसके साथ ही इंटरव्यू के नंबर भी कम किए जाएंगे। इसके अलावा सीएम बघेल ने बिलासपुर में इस तकरीब के दौरान तलबा के मुतालबों पर दीगर ऐलानात भी किए। आपको बता दें कि सीएम बघेल नौजवानों के साथ लगातार रूबरू होते रहे। युवाओं से मुलाकात के इस प्रोग्राम में सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ में तरक्की के मामलात नौजवानों के लिए चलाए जाने वाले मंसूबे, उनकी कामयाबी और उमंगों पर तबादला ख्याल किया। इस तकरीब में बिलासपुर डिवीज़न के 8 जिलों से हज़ारों की तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। छत्तीसगढ़ को हम मजबूत बनाना चाहते हैं तो युवा मजबूत होंगे तब छत्तीसगढ़ मजबूत होगा। बेरोजगारी भत्ता के तहत अब तक के 1,22,625 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। आज 31,71,00,000 रुपया अंतरित किया गया। मुझे खुशी नहीं है कि मैं बेरोजगारी भत्ता दे रहा हूँ। मुझे खुशी तब होगी जब आपके हाथ में रोजगार होगा। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है 41,000 पदों के अभी परीक्षाएं चल रही है। युवाओं से ही ये जो वर्तमान पीढ़ी है वही हमारे प्रदेश और देश के भविष्य है। कैसे छत्तीसगढ़ को गढ़ना है वो आप सबके कंधों पर है और इसलिए आपको आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से बहुत मजबूत होना होगा।